कोई लड़का अपनी प्रेमिका के भाई से शादी का हाथ मांगने जाए और अगले ही पल वो भाई हाथ में क्रिकेट का बैट लेकर उसके पीछे दौड़े तो क्या होगा। जी हाँ, बंटी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम थी और वो थर थर कांपते हुए कह रहा था कि भैया प्लीज मुझे मत मारना, मैं अंडमान निकोबार से भी दूर भाग जाऊंगा, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा, और अगर मारना ही है तो चेहरे पर मत मारना क्योंकि मुझे हैंडसम ही मरना है। लेकिन ट्विस्ट तो देखिए, सूरज मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे पागल, ये तो बच्चों का बैट रास्ते में पड़ा था, भला अपनी बहन के होने वाले दूल्हे को कोई मारता है क्या, कल ही तुम्हारा रोका करवा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ और बंटी ने सूरज के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे किया। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि छोटी सी मेघिका बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसे उसके प्यारे पापा मिल गए हैं। वो सूरज के साथ कुछ बेहद खास करना चाहती है और लाड दुलार में कहती है कि अब तो पापा मिल गए हैं तो कुछ स्पेशल तो बनता ही है। सूरज भी बड़े प्यार से मेघिका को संभालता है, जिस पर ईशा मुस्कुराते हुए कहती है कि सूरज, तुमने तो सच में मेघिका के चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला दी है। लेकिन सूरज अपनी सादगी से जवाब देता है कि बात सिर्फ मेघिका की खुशी की नहीं है ईशा जी, मेघिका आपकी जिम्मेदारी है और जो जिम्मेदारी आपकी है वो अपने आप मेरी भी बन जाती है। सूरज उसे वो पुराना वाकया याद दिलाता है जब वो मेघिका का नकली पापा बनकर उसके स्कूल के फंक्शन में गया था ताकि बच्ची का दिल न टूटे। ईशा बेहद भावुक होकर कहती है कि सूरज, तुम जैसे लोग इस दुनिया में सिर्फ दूसरों के चेहरे पर खुशियां और मुस्कान बिखेरने के लिए ही बने हो। ये सुनकर सूरज की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और वो भरे दिल से कहता है कि कहाँ ईशा जी, मैं तो अपनी खुद की सगी बहन काव्या के चेहरे पर भी मुस्कान नहीं ला पा रहा हूँ। काव्या अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी है, टूट चुकी है और अपने साथी से दूर होने का जो भयानक दर्द होता है वो हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। तब ईशा उसे तसल्ली देते हुए समझाती है कि सूरज, इंसान और वक्त दोनों करवट लिए बिना नहीं रहते। मेरा दिल पक्के तौर पर कहता है कि काव्या की जिंदगी का बुरा वक्त भी बहुत जल्द बदलेगा और खुशियां खुद उसके कदमों में आगे रहेंगी। ये था। सूरज भी कहता है कि अगर आपका मन ऐसा कह रहा है ईशा जी, तो यकीनन ऊपर वाला सब ठीक ही करेगा। इसके बाद कहानी का रुख मुड़ता है बंटी और उसकी प्रेमिका की तरफ। बंटी बड़े प्यार से अपनी प्रेमिका के लिए उसका पसंदीदा केसर फालूदा लेकर आता है और बताता है कि वो काव्या को हॉस्पिटल छोड़कर आया है। उसकी प्रेमिका पहले तो खुश होकर उसे क्यूटी कहती है और तारीफ करती है कि तू मेरी बहन काव्या का कितना ख्याल रखता है, लेकिन तुरंत ही अपने असली तेवर में आकर पूछती है कि सूखी तारीफ से पेट भर गया हो तो ये बता कि तूने वादा किया था कि 15 अगस्त के दिन सूरज भैया से हमारे रिश्ते के बारे में बात करेगा, तो कि क्यों नहीं। बंटी डर के मारे बहाने बनाने लगता है कि अरे बाबा, अगर मैं 15 अगस्त को बात करता तो जो बम देश में नहीं फूटा वो सीधा मेरे सिर पर फूट जाता। इस पर लड़की बुरी तरह भड़क जाती है और अल्टीमेटम दे देती है कि आज या तो तू सबके सामने सूरज भैया से बात करके मेरा हाथ मांग ले या फिर मुझे हमेशा के लिए भूल जा। बंटी पहले तो डरपोक बनकर कहता है कि दूसरा ऑप्शन सही है, कम से कम मैं जिंदा तो बचूंगा। लेकिन लड़की के गुस्से को देखकर वो डर के मारे मान जाता है कि ठीक है भाई, आज मैं सूरज भैया से आर पार की बात कर ही लूंगा। दूसरी तरफ घर में बहुत ही प्यारा माहौल चल रहा है, जहाँ छोटी बच्ची अपने पापा का मेकअप करने की जिद ठाने बैठी है और कहती है कि मुझे तो सिर्फ 2 ही लोगों का मेकअप करना पसंद है, एक मेरी गुड़िया का और दूसरे मेरे प्यारे पापा का। वो सूरज को आईलाइनर लगाती है और जैसे ही काला टीका लगाने के लिए बाहर जाती है तभी अचानक बंटी हांफता हुआ पसीने पसीने होकर कमरे में घुसता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सूरज भैया जल्दी बाहर आइए, बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। सूरज उसके चेहरे का उतरा हुआ रंग और घबराहट देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या हुआ भाई, कोई बम फूट गया है क्या तेरे सिर पर? क्या तू मुन्ना ड्राइवर से लड़ आया है या पुलिस की गाड़ी ठोकती है या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के भाई से जूते खाकर आ रहा है? बानेम्बाओ या तार से चिल्लाए थे। बंटी घबराते हुए कहता है कि जूते तो नहीं खाए, लेकिन चांस पूरे लग रहे हैं। सूरज जब सख्ती से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो बंटी अपनी दोनों आंखें जोर से बंद कर लेता है और एक ही सांस में राजधानी एक्सप्रेस की तरह सब कुछ उगल देता है कि भैया, मैं आपकी सगी बहन काव्या से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसे जिंदगी भर रानी की तरह खुश रखूंगा, सॉरी बाय। और इतना कहकर वो हवा की रफ्तार से वहां से रफू चक्कर हो जाता है। सूरज पहले तो सन्न रह जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर ऐसी जबरदस्त चमक और मुस्कान खिल उठती है कि वो खुशी से झूमने लगता है। वो तुरंत ईशा के पास दौड़ता हुआ जाता है और खुशी के मारे उसका हाथ थामकर नाचने लगता है। ईशा हैरान होकर पूछती है कि सूरज, इतनी खुशी का राज क्या है? दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक सा माहौल बन जाता है। बैकग्राउंड में तू कहां मैं कहां की धुन बजने लगती है। इसके बाद जब ईशा बार बार पूछती है तो सूरज खुशी से बताता है कि ईशा जी, आपकी बात सच हो गई। बंटी ने आकर साफ साफ कह दिया है कि वो काव्या से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ईशा भी ये सुनकर खुशी से फूली नहीं समाती और कहती है कि काव्या के लिए बंटी से सीधा, सच्चा और अच्छा लड़का